समाजवादी पार्टी का घर सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसको लेकर सैफई में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का एक भव्य शुभारंभ हुआ है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सैफई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ चौधरी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल और चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा द्वारा विधिवत रूप से मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की है। इस दौरान पहले दिन कक्षाओं का भव्य शुभारंभ होते ही प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा समेत तमाम लोगों ने बच्चों को गुरुमंत्र देते हुए आगे बढ़ने की गुरुमंत्र दिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसडीएम सिद्धार्थ चौधरी ने भी बच्चों को गुरुमंत्र देते हुए कड़ी मेहनत करने की बात कही और उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ हैवरा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुमंत्र दिए। हर बच्चों को, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, छोटे टाउन में रहते हैं, या तो उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की फी, प्राइवेट कोचिंग्स की फीस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अफोर्ड कर सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लगातार कोचिंग चलाई जा रही है, क्लासेस चलाई जा रही है, जिससे सभी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा सके। ये बहुत सक्सेसफुल पहल है और जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन लगातार इसमें हम लोग सहयोग करते रहते हैं। अलग अलग तरह से टीचर्स बुलाते हैं, अलग अलग जगह से टीचर्स बुलाते रहते हैं और हम लोग स्वयं जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम लोग अपना पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सो करते हैं। ये आज से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो रही है GGIC में और क्लासेस के टाइमिंग्स जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 2 बजे से रहेंगे, 2 बजे से 5 बजे तक। एक पार्ट रहेगा UPSC की तैयारी का। तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि लेकिन कोचिंग के माध्यम से कई बार बच्चों को हेल्प मिल जाती है। अगर आप कोचिंग करेंगे और कोचिंग से कई बार एक टीचर्स जो होते हैं वो एक बाउंड्री बता देते हैं कि भाई इस दायरे में आपको पढ़ना है, दायरा सीमित कर देते हैं, इससे मदद मिलती है। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं या छोटे टाउन से हैं, कई बार बड़े शहरों में जा नहीं पाते, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को, ठीक है, कोचिंग आवश्यक नहीं है इस एग्जाम के लिए, स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोचिंग से एक होता है कि एक दायरा बन जाता है। अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है, कोई शिक्षक मिल जाता है जो आपको एग्जाम के आने में सही समय पे शुरुआती दौर पे ही अगर आपको बता देता है कि इस दायरे के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है सिलेबस। कोई गाइडेंस आपको, जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, अगर सही समय में गाइडेंस मिल जाए तो अगर आपकी दिशा सही हो जाएगी। अगर आपको उत्तर में जाना है तो आप उत्तर में चलेंगे, दक्षिण में जाके उत्तर नहीं पहुंच सकते। तो आपकी दिशा सही हो जाएगी शुरू से ही, तो फिर मेहनत करना आपका काम है और आप वो कर जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते ही अभ्युदय योजना है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ग्रामीण परिवेश से हैं या रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको सही गाइडेंस देते हुए बच्चों को और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि यहाँ पे ये कोचिंग चलेगी 2 बजे से 5 बजे तक। किसी को जैसे आपने बताया कि UPSC में मेंस होता है, प्री होता है पेपर, तो इसमें जो पेपर है उसका मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में एक प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में जब मैं दे रहा था तो प्रीलिम्स में UPSC में जो कोचिंग है, इसकी उपयोगिता, उपादेयता आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम फिर से होगा जिसमें आप जैसे बच्चे सिलेक्ट होकर आएंगे और वो मेज पे इस तरफ होंगे और उनको गुलदस्ता दिया जा रहा होगा। और ऐसा हुआ, पिछले बार 15 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो हमारा केंद्र चलता था चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में, उस केंद्र से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आदरणीय कौशलेंद्र जी ने जिस प्रकार से सम्मानित कराया, उनको प्रशासन ने सम्मानित किया। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ समाज कल्याण विभाग का, जिन्होंने हमारे उन बच्चों को, जिन्होंने कभी शायद सोचा ना हो कि इस तरफ भी कुछ किया जा सकता है और संकोच में रह जाते हो, गांव और ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं,
इन क्षेत्रों के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी देर तक बैठी हुई हैं हमारे जीजीआईसी के शिक्षक साथी, उनको भी बहुत बहुत आभार कि आप इन बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। ये जीजीआईसी के इतने प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि नीट की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर कितने बच्चे बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं जरा। ईमानदारी से परिश्रम करेगा वो हर जगह परिश्रमी होगा, और जिसकी आदत है आलस करने की वो हर जगह आलसी होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि पूरे दिन को ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करना चाहिए हमने कितने अमहत्वपूर्ण कार्य किए और कितने इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं जो मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे। कितने घंटे थे जो हमको आगे ले जाने वाले हैं, और कितने घंटे हमने वेस्ट किए। ईमानदारी से अगर आप सोचेंगे तो आप यकीन जानिए आप खुद से समझ पाएंगे कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। बट यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड एटमॉस्फेयर। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहूं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जान। सबके पास बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप बताओ? 24 घंटे में 48 घंटे 72 घंटे में कन्वर्ट कर पाते हैं ये लोग। क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या हम लोग टाइम वेस्ट करते रह सकते हैं? और ख्याल रखना, असफल वो व्यक्ति होता है जो समय की कीमत नहीं समझता, और सफल वो होता है जो समय की कीमत समझता है। अभी आपने देखा ना एसडीएम साहब को, आए, काम किया, निकल गए, अब वो दूसरा काम कर रहे होंगे। हम सोचते हैं कि 2 घंटे, देखिए भाई मम्मी काम मत बताइए मुझे, हम पढ़ रहे हैं देखो, और जो ही हम बैठते पढ़ने बस मम्मी कहते चाय बना लो, और अभी अंकल जी को आने को मिला था। लेकिन आपको मैं कह दूं, जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें से भी काम निकाल लेंगे, उसमें से भी समय निकाल लेंगे। जितना आप इंगेज होंगे उसी में से समय निकल आएगा। लेकिन ये निकालने का जज्बा आपका होना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पे जबरदस्ती हम लोग बैठे हुए हैं, 3 साढ़े 3 बज गया, भूख भी लगी होगी बच्चों को। मैं छोटी सी बस बात कहना चाहूंगा, आपको सभी को जानना भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, यहाँ जो कोचिंग पढ़ाई जा रही है आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, और बिना फीस के आप बहुत कुछ कर सकेंगे, कर पाएंगे। यहाँ पर इतने अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ बाहर से टीचर्स आए हैं, आसपास के टीचर्स आए हैं, और आपको पढ़ाने की पूरी क्षमता इन लोगों में। क्योंकि मेज के इस तरफ आए होंगे तो कभी उधर भी तो बैठे होंगे, कभी तो काम किया होगा इन्होंने कि नहीं? यस और नो? एक गुब्बारा बेचने वाला अपने मेले में एक गुब्बारा बेच रहा था, कई सारे गुब्बारे। बच्चे आप लोगों ने देखा ना गुब्बारे उड़ते हुए, खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? जो खरीदते थे तो एक बीच में उसके गुब्बारे पर भीड़ कम हो जाती थी उसकी दुकान पर, तो वो एक लाल रंग का गुब्बारा उड़ा दिया करता था। एक बच्चे ने आकर पूछा उससे, चाचा चाचा क्या ये पीले रंग वाला भी गुब्बारा उड़ता है? उसने बड़ी मासूमियत से जब पूछा तो सिर पर हाथ रखकर उस अंकल ने कहा, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, जो इसके अंदर भरा है उसकी वजह से ऊपर उठता है। जो आपकी शक्ल सूरत नहीं बताएगी कि आप सफल होगे कि नहीं, वो उद्दाम आकांक्षा आपके अंदर वो बताएगी कि आप कितना आगे बढ़ोगे और कितना पीछे जाओगे। बस ये हौसला कितने बच्चे पैदा करेंगे अपने अंदर? हाथ उठा के बताइए जरा, मैं देख लूं किनके हाथ नहीं उठे, उनमें हौसला नहीं है। जरा हाथ उठा के बताइए मुझे कितने बच्चे। शाबाश, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि ये जीजीआईसी के बच्चों में देखो बड़े बच्चे, नीट के जितने बच्चे हैं वो तैयारी करें, जो यूपीपीएससी के लिए करना चाहते हैं वो करें, जो यूपीएससी के लिए करना चाहते हैं वो करें। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 3 साल कोई भी काम बढ़िया तरीके से कर लिया तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त ना कर पाए। बस लगातार वो काम करते ही रहना है। मैं बहुत, और ये जो बच्चे